का कि मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र तू आजा, अपनी सामत दे, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा, अपनी सामत दे। हालेलुया, हालेलुया। तारीफ करें सब जन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज की बड़ी प्रेजेंस के लिए, तेरे आज बड़े क्रूसेड के लिए। आज की जितने भी जन आज तेरी प्रेजेंस में फिजिकली परमेश्वर तेरी ब्रांचेस में है और पवित्र स्थान के ऊपर एक एक जन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। तेरी हैवी प्रेजेंस के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। तेरे दास के लिए, इस विजन के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हर एक जन जो सेवा के द्वारा परमेश्वर इस मिनिस्ट्री के साथ, विजन के साथ, तेरे दास के साथ जुड़ा हुआ, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद। हर एक विश्वासी के लिए जिन लोगों ने परमेश्वर अपनी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए लगातार प्रेयर्स में रखा, उन लोगों का भी तेरे लिए धन्यवाद करता है परमेश्वर। सच में परमेश्वर तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आगे के जन को छुए, हर तरह का बांझपन, हर तरह की इन लोगों की लाइफ से फेलियर स्पिरिट, हर तरह का बीमारी, क्लेश इन लोगों की लाइफ से आज खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, और बिल्कुल नए नरोए होकर परमेश्वर, बिल्कुल न्यू होकर खुदावंद आत्मा में बढ़कर आज तेरी प्रेजेंस से वापस जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं और मेरा विश्वास है कि क्योंकि आप परमेश्वर के जीवित भवन के साथ जुड़े हैं, सो परमेश्वर हमेशा ही आपको ऊंचा उठाएगा, आत्मा में बढ़ाएगा खुदावंद। अपने नेक्स्ट रेल में खुदावंद, अपने स्पिरिचुअल क्षेत्र में खुदावंद एक एक जन को लेकर जाएगा। हालेलुया। सभी जन अपने स्थान पर बैठ जाएं, सभी ब्रांचेस भी, सभी कलीसियां, ताकि परमेश्वर आज आपको छुए, आज का वचन आपको छुड़ाए, आज का वचन आज आपकी लाइफ में, आपके हृदय की पट्टियों पर लिखा जाए, ताकि शैतान कभी भी आज के वचन को चुराने ना पाए, ताकि आज की हैवी प्रेजेंस आपको एक एक जन को छूने पाए। परमेश्वर आपको आत्मा में बढ़ाए। अभी आप आत्मा में जाएं सभी जन, ताकि परमेश्वर के पवित्र दूत आज आपको छुएं और आप सेम ना रहने पाए। सभी ब्रांचेस भी खुदावन एक एक जन को आज छुएं। सो सभी जन ऑफरिंग के लिए, टाइथ के लिए अपने हाथ को ऊंचा उठाएं। कितने जन है जो परमेश्वर के कामों के लिए सर्व करना चाहते हैं खुदा को? कितने जन है जो सर्व करना चाहते हैं परमेश्वर को, जो सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर की? तो परमेश्वर कहता है कि अपने बोने के द्वारा, अपनी संपत्ति के द्वारा, अपनी भूमि की पहली उपज के द्वारा परमेश्वर कहता है मेरी सेवा करो। सो जितने भी जन परमेश्वर को सर्व करना चाहते हैं अपने हाथों को ऊंचा उठाएं। और जिन लोगों ने आज अपनी ऑफरिंग को नहीं लेकर आए, लेकिन पवित्र आत्मा ने आपके मन में डाला कि यस आप भी प्रभु के नाम में बोएं, आप भी अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और सच में परमेश्वर स्वीकार करेगा आपका बोया गया, और परमेश्वर स्पेशल फाइनेंशियल फेवर आप लोगों की लाइफ में देगा। खुदावंद फाइनेंशियली बढ़ाएगा। बिग टेस्टिमनीज आप लोगों की लाइफ का हिस्सा ठहरेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सो सभी जन तारीफ करें कनाडा क्रूसेड के लिए, कनाडा के वर्किंग ट्रिप के लिए। सबसे पहले थैंक यू जीसस। खुदा ने बड़े कार्य किए, अमेजिंग रीति के साथ परमेश्वर ने बड़े कार्य किए कनाडा में। बहुत से वेज ओपन किए खुदा ने मिनिस्ट्री को। इतने बड़े लोगों के सामने परमेश्वर ने, बड़े अफसरों, बड़े पदवी पर बैठे लोगों के सामने, पॉलिटिकल सिस्टम के सामने परमेश्वर ने इस मिनिस्ट्री को रखा। हालेलुया। तारीफ करे सब जन। थैंक यू जीसस। आइए सब जन अब वचन को निकालते हैं, ताकि वचन के द्वारा बोया कि आपकी लाइफ में कार्य कर सके। दूसरा क्रंथियों 8 उसके 7 में लिखा, इसलिए जैसे तुम हर बात में कलीसिया अर्थात विश्वास, वचन, ज्ञान, सब प्रकार के यत्न में उस प्रेम में जो हमसे रखते हो बढ़ते जाते हो, वैसे ही इस दान के काम में भी बढ़ते जाओ। आगे लिखा कि मैं आज्ञा की रीति पर तो नहीं, परंतु
दूसरों के उत्साह से तुम्हारे प्रेम की सच्चाई को परखने के लिए कहता हूं कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। इस बात में मेरी सलाह ये है कि तुम्हारे लिए अच्छा है जो 1 वर्ष से ना तो केवल इस काम को करने में ही परंतु इस बात के चाहने में भी बोने में भी प्रथम हुए थे। इसलिए अब ये काम पूरा करो कि जैसा इच्छा करने में तुम तैयार थे वैसा ही अपनी पूंजी के अनुसार पूरा भी करो। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है जो उसके पास है, ना कि उसके अनुसार जो उसके पास नहीं। ये नहीं कि दूसरों के चैन और तुमको क्लेश मिले, बल्कि परमेश्वर चाहता है कि जिसने बहुत बटोरा है, खुदावंद कहता है उसका कुछ भी अधिक ना लिखना, लेकिन जिसने थोड़ा बटोरा उसका कुछ भी कम ना निकला। सो प्रेरित कहते हैं कि जो 1 वर्ष से लगातार तुम बोते आए हो, जो तुम लोगों ने मन में ठाना, जो इच्छा की है, अब उसके अनुसार परमेश्वर कहता है अपनी अपनी पूंजी के अनुसार जो परमेश्वर के कामों के लिए रखा था उसे प्रभु के कामों के लिए बो दो, ताकि जो तुम्हारे पास है उसी में से बोना है, अपनी इच्छा से बोना, अपना बेस्ट बोना है, वही परमेश्वर के घर में स्वीकार योग्य होगा। ये नहीं कि आपके पास नहीं है और आप कह रहे हैं कि मैं बोऊंगा जब मेरे पास होगा। तो वचन कहता है क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार क्या है, होना चाहिए। हालेलुया। तो यदि आज आप मन से पूरी तरह से तैयार हैं कि यस परमेश्वर मैं तेरी सेवा करूंगा बोने के द्वारा, जिससे परमेश्वर का वचन कहता है, पुराने नियम में व्यवस्था विवरण 6 में भी वचन कहता है कि हे इस्राएलियों सुनो, यहोवा हमारा परमेश्वर है और परमेश्वर एक ही है। तो अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव, अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। और सेम वही वचन नए नियम में मत्ती 22 में 37 में कहता है कि तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे प्राण, अपने सारे मन और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। सो वचन एक ही है पुराने नियम में भी, नए नियम में भी, और वचन लगातार हमें बोलने के लिए प्रेरित करता है कि अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति, अपनी सारी एबिलिटी, अपनी सारी काबिलियत के साथ तू क्या कर, मेरी सेवा कर, मुझसे प्रेम रख। हालेलुया। तो जितने भी जन हैं अपने बेस्ट सीड को बोना है, क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। क्योंकि वचन कहता है कि जिसने कम बटोरा उसका कुछ भी ज्यादा बटोरा, उसका कुछ भी ज्यादा ना निकला। जिसने कम बटोरा और परमेश्वर के कामों के लिए बो दिया उसे कोई भी हानि ना हुई, उसके पास किसी भी वस्तु की कोई भी घटी ना हुई। सो जब परमेश्वर के कामों की बारी है तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि सेव करो, अपनी लाइफ में सेव करो, ताकि आपके बच्चे अच्छा पढ़ लिख जाएं, उनके अच्छे फ्यूचर बन सके, आप एक अच्छा बिजनेस स्टार्ट कर सको। अपनी लाइफ में आप सेव करो। लेकिन जब परमेश्वर के कामों की बारी है, परमेश्वर के घर में बोने की बारी है, तो हमें क्या है कि जिसने कम बटोरा उसका कुछ भी जो है, उसे किसी वस्तु की कोई भी घटी ना हुई। तो जब परमेश्वर की बारी है तो हमें अपना अधिक बोना है। क्योंकि वचन कहता है कि स्वर्ग में अपने लिए धन इकट्ठा करो, जहां ना तो कोई कीड़ा ना काई बिगाड़ते हैं, ना तो चोर सेंध लगाते, ना कुछ चुराते हैं। हालेलुया। सो ऐसा धन जो स्वर्ग में है परमेश्वर ने हमारे लिए रखा कि मैं आसमान के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीषों की वर्षा करूंगा। सो जब हम अपने इस धन में से जो हम कमाते हैं, जो परमेश्वर ने हमें एबिलिटी दी है, सामर्थ्य दी, अपने हाथों में खुदा ने बरकत दी, अपने हमें बुद्धि दी कि हमने सीखा, हमने समझा, हम पढ़े, हम एक काम में माहिर हुए, उस काम को करने के द्वारा परमेश्वर ने हमें ब्लेस किया फाइनेंशियली। सो उस धन को जब हम परमेश्वर के कामों के लिए बोएंगे तो परमेश्वर कहता है स्वर्गीय डैम गेट्स को मैं तुम्हारे लिए खोल दूंगा। सो ऐसा धन परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें दूंगा जिसमें मैं दुख नहीं मिलाऊंगा, जिसमें किसी तरह की ला इलाज बीमारियां नहीं होंगी, जिसमें किसी भी तरह का एक्सीडेंट नहीं होगा। परमेश्वर कहता है ऐसा धन दूंगा जो तुम अपने नाती पोतों के साथ एंजॉय कर सकोगे, अपनी नेक्स्ट जनरेशन तक उस धन को परमेश्वर कहता आगे के आगे बढ़ाते जाओगे, मल्टीप्लाई होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जो धन तुमने यहाँ पर पृथ्वी पर तुमने बटोरा है उसे तुमने परमेश्वर के कामों के लिए, प्रभु की सेवा के लिए दे दिया है। हालेलुया। सो अपने बेस्ट को देना है। वचन कहता है यदि तुम अधर्म के धन में जो है परमेश्वर के साथ वफादार ना रहे, सच्चे ना ठहरे, तो जो सच्चा है, जो परमेश्वर का है, जो स्वर्गीय है, जो ऊपर से है, जो उत्तम दान है, वो तुम्हें कौन देगा? सबसे पहले अधर्म के धन में से, पृथ्वी के धन में से, अपने फाइनेंस में से, अपनी सैलरी में से हमें अपने परमेश्वर को अपना बेस्ट देना है।
क्योंकि वचन कहता है अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी शक्ति के साथ परमेश्वर से प्रेम रख। हालेलुया। सो कितने जन है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं? अपने हाथों को ऊंचा उठाएं और बोलने के द्वारा हम परमेश्वर को दिखाएंगे कि यस परमेश्वर, हम तुमसे प्रेम करते हैं, उत्तम प्रेम करते हैं। जैसा तूने हमारे साथ प्रेम किया, वैसा ही अमेजिंग ग्रेट प्रेम निस्वार्थ भाव से हम भी तेरे साथ तेरे कामों के लिए करने के लिए तुझसे प्रेम करते हैं परमेश्वर। सो अपने बेस्ट सीट को सभी ब्रांचेस भी, सभी जितने भी जन ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जितने भी हेड चर्च में हैं, जो फिजिकली परमेश्वर के घर में हैं, सो स्पेशल फेवर है आप लोगों के ऊपर, जितने भी जन परमेश्वर के घर में। हालेलुया। बड़े फेथ को दिखाया आप लोगों ने, कदम बढ़ाए, विश्वास के प्रभु के घर में आए हैं। सो सच में परमेश्वर के दूत आज आप लोगों को छुएंगे। सभी ब्रांचेस में भी सेम ग्रेस है, परमेश्वर आपको छुएगा। आत्मा में रहकर अन्य भाषा में अपनी बेस्ट सीट को आज हम लोगों ने बोना है। आप जानते हैं कि परमेश्वर का भवन बन रहा है। सो जितने भी जन जो है बेस्ट बड़े सीट को बोना चाहते, वे भी अपना नाम लिखाएं, ताकि प्रभु के काम और तेजी से हो सके, समय रहते हो सके, बेस्ट रीति से हो सके, उत्तम हो सके। हालेलुया। सो सभी जन अपने टाइट को ऊंचा उठाएं और स्क्रीन्स बंद नहीं होनी चाहिए अभी। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा छुए खुदावन, तेरे दूत एक एक जन को छुए, इनकी बुद्धि को छुए खुदावन, तेरी सामर्थ्य वास करे खुदावन तेरी प्रेजेंस में परमेश्वर, इस उत्तम प्रेजेंस में खुदावन एक एक जन को तेरा आत्मा छुए, इनके हाथों को, इनके हाथों के कामों को छुए खुदावन, इनकी बुद्धि को छुए, मनों को छुए, तैयार करे सेवा के लिए खुदावन। हे परमेश्वर, तुझे सर्व करने के लिए कलीसियाएं आगे आए खुदावन, अपने बेस्ट के साथ, प्रथम के साथ, पहले के साथ, उत्तम के साथ परमेश्वर आगे आए और तेरे कामों के लिए सेवा करें। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में वचन कहता है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वालों को ऐसा घुड़कूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेंगे, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सब कलीसिया कहें आमीन। जितने भी जन अपने हदिये को, धन्यवाद की भेंटों को लेकर आए आज परमेश्वर के घर में, क्योंकि टाइट परमेश्वर का है, प्रभु के लिए पवित्र ठहरे। और जो धन्यवाद की भेंटें, हदिया, ऑफरिंग्स हैं, बिग सीड है, वो हमारा प्रेम है जो परमेश्वर के प्रति हम दिखाते हैं, वो वफादारी है परमेश्वर के प्रति। ऊंचा उठाएं। थैंक यू जीसस। जितने भी जन परमेश्वर वचन कहता है, ना तो कुड़कुड़ के, ना किसी दबाव में, लेकिन परमेश्वर हर्ष से देने वालों से प्रसन्न रहता है खुदावन। सो तेरा वचन कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए खुदावन। सो जितने भी जन आज अपने बेस्ट सीट के साथ, ऑफरिंग के साथ तेरे घर में परमेश्वर, तेरी वेदी पर आए हैं परमेश्वर, एक एक जन पर तेरा आत्मा उतरे खुदावन। इनकी प्रार्थनाओं के तू उत्तर देगा, हर एक बोने वाले की तू प्रेयर का आंसर देगा खुदावन। इनकी प्रेयर्स में और डिले नहीं होगा खुदावन। इनकी प्रेयर्स को स्पीड लगेगी पंखों के जैसे खुदावन, और तेजी के साथ इनकी प्रेयर्स तेरे सम्मुख परमेश्वर ग्रहण योग्य बलिदान के रूप में पहुंचेंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। सो सभी जन आत्मा में अपने बेस्ट सीट को बोएं और आत्मा में रहें। प्रभु के दास हमारे बीच में हैं। न्यू ग्रेट रेवलेशंस खुदा ने अपने दास को दी हैं। अमेजिंग रीति से परमेश्वर अपने दास को जो है इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। ऐसा वचन ना तो कभी पहले किसी ने दिया और ना किसी ने कभी सुना। सो ऐसे ग्रेट रेवलेशंस परमेश्वर ने अपने दास के ऊपर जाहिर किए हैं। हालेलुया। सो अपने मनों को तैयार रखना है ताकि आज बेस्ट जो परमेश्वर का वचन आज हमारी लाइफ में बोया जाए और कोई भी अंधकार की शक्ति उस वचन को चुराने ना पाए, सदा के लिए हमारे दिल और दिमाग में, हमारी लाइफ में बना रहे। सो इसलिए आत्मा में रहना है सभी जन, क्योंकि आत्मा में रहकर ही हम बोल सकते हैं, आत्मा में रहकर ही वचन को ग्रहण कर सकते हैं, आत्मा में रहकर ही पवित्र आत्मा से भर सकते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य हम पर छाया कर सकती है। हालेलुया। सो सभी जन आत्मा में अपने बेस्ट सीड को बोएं और ताकि खुदावन आपको फाइनेंशियली बरकतें दे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप अपने टाइट को, अपने कमाई के 10वें हिस्से को, अपने दशवांश को, जो वॉलंटियर्स आपके पास आ रहे हैं, लाल रंग की बाल्टियों में डालते जाएं। अपने हदिये को, अपने शुक्रनामों को, अपनी भेंटों को, अपनी ऑफरिंग्स को, अपने दानों को, जो नीले रंग की बाल्टियां लेकर वॉलंटियर्स आपके बीच में आ रहे हैं, उन बकेट्स में डालते जाएं।
और वाइट कलर की बकेट में आप चर्च के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग के लिए अपने सीड को, अपने बेस्ट बीज को डालते जाएं। और जो लोग माइटी मैन पार्टनरशिप लेना चाहते हैं, पुलपिट के राइट हैंड साइड आपके लिए टेबल लग चुका है। माइटी मैन यानी कि चर्च ब्रांचेस आप जानते हैं लगातार ओपन हो रही हैं, उसकी लैंड को जो परचेज किया जाता है ब्रांचेस को खोलने के लिए, तो आप आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवा सकते हैं। आप 50,000, 1 लाख या इससे भी अधिक अपने सीड को बोने के लिए पुलपिट के राइट हैंड साइड आगे जो टेबल लगा है वहाँ पर आगे आकर जमा करवाते जाएं। सेम इसी रीति के साथ चर्च ब्रांचेस में भी पुलपिट के राइट हैंड साइड टेबल लगा हुआ है, आप लोग आगे आकर अपने सीड को, अपने बीज को जमा करवाते जाएं। और साथ ही में टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप, टीवी मिनिस्ट्री और इवेंजलिज्म पार्टनरशिप यानी कि सुसमाचार